नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज मुद्दे की बात में हम बात करने जा रहे हैं दिमागी नक्सल की। जी हां, होड़ मची है दिमागी नक्सल खुद को बताने की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिमागी नक्सल वाली एक बयान दिया था इससे जुड़ा हुआ, और बताया था कि कौन लोग दिमागी नक्सल हैं और उन लोगों से युवाओं को सावधान रहने की अपील भी की थी। और इसी के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। पीएम ने दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने की हिदायत दी है और इस पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध जताया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताया और गर्व भी जताया। और अब तो दिमागी नक्सल बताने के नेताओं में होड़ लग गई है। महबूबा मुफ्ती से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सल घोषित कर दिया है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब सियासत हो रही है, खूब चर्चा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि विरोधी दल के नेताओं में दिमागी नक्सल बनने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम लोग आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद निकलकर सामने आ गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। ये किरण रिजिजू ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री ने जो दिमागी नक्सल की बात कही है वो लोग दिमागी नक्सल हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने कैटेगरी को भी स्पेसिफाई किया। तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। विरोधी दलों के नेता क्यों खुद को दिमागी नक्सल साबित करना चाहते हैं। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे मुद्दे की बात में कि क्यों मची है दिमागी नक्सल बनने की होड़। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की दिमागी नक्सल टिप्पणी को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को दिमागी नक्सल बताया है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस पर गर्व है कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। वहीं दिमागी नक्सल को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच पी चिदंबरम ने फिर सरकार पर हमला बोला है। पी चिदंबरम ने एक्स पर लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। आखिर अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलनजीवी कौन थे और टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था? ये पुराने आरोप विपक्ष के सदस्यों पर लगाए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं आरोपों का एक नया रूप है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी नेता को दिमागी नक्सल नहीं कहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी बताया कि दिमागी नक्सल क्या है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल किया कि मनमोहन सिंह की बात सही है या पी चिदंबरम का मौजूदा रुख। देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब?
जहां केजरीवाल और चिदम्बरम खुद को दिमागी नक्सल बता रहे हैं, वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे का कहना है कि वो दिमागी नक्सली नहीं है। मैं दिमागी नक्सल नहीं हूँ, मैं दिमागी भारतीय हूँ, मैं दिमागी राष्ट्रवादी हूँ, मैं दिमागी सनातनी हूँ, मैं दिमागी हिंदू हूँ और मैं दिमागी मातृभूमि का बालक हूँ। अब किसी को लगता है कि मैं दिमागी नक्सल हूँ तो वो होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग मान लो कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। अरे कोई होगा नक्सल, भारत के बाहर बैठा होगा, भारत के बाहर बैठ के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला भी नक्सली हो सकता है। दिमागी नक्सली विवाद पर जमकर राजनीति हो रही है। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव और साध्वी ऋतंबरा का क्या कहना है, सुनिए। ये अलोकतांत्रिक है, हमें आंदोलन भी करना, अपनी बात भी कहनी है तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में अपनी बात करनी चाहिए। बौद्धिक अराजकता किसी भी तरह की ठीक नहीं होती है। बाकी तो लोकतंत्र है, हर एक को बात कहने की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी किसी भी तरह से देश की बर्बादी के लिए नहीं होती। दिमागी नक्सल वाले लोग कहते हैं कि अब फैसला ही सड़कों पे होगा, तो हम इस देश में अराजकता कभी होने नहीं दे सकते। और मैं देश के सभी नागरिकों से कहूंगी कि आप अपने बच्चों को देखिए कि उनके दिमाग के साथ कौन खेल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे विवाद ने देश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। अब देखना होगा कि दिमागी नक्सल की नई जमात में अगली एंट्री किसकी होती है। नक्सल वाले बयान पर सियासत खूब जमकर चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सावधान रहने की जरूरत है नक्सल सोच रखने वाले लोगों के प्रति। अब उसके बाद अब इस बयान को विपक्ष ने जिस अंदाज में लिया, उसके बाद अब उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और पी चिदम्बरम से ये शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं और मुझे गर्व है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, उसके बाद फिर तो महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया कि वो भी अपने आप को कह रहे हैं। तेजस्वी का भी बयान आया। तेजस्वी ने कहा कि भगवा नक्सलियों को शिक्षित, तर्कशील, कर्मशील, विवेकशील और चिंतनशील लोग हमेशा ही नक्सल लगते हैं। लेकिन पलटवार भी हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सुधांशु त्रिवेदी ने उसका जवाब दिया। वो आपने सुना इस रिपोर्ट के जरिए। रोनित बिट्टू ने कहा कि दिमागी नक्सल के हेडमास्टर हैं चिदम्बरम। हर्ष सांघवी डिप्टी सीएम है गुजरात के, उन्होंने कहा कि अब समझ में आ गया चिदम्बरम के कार्यकाल में नक्सलवाद क्यों बढ़ा। अब इसी को लेकर लगातार अब बयानबाजी भी हो रही है। हालांकि पी चिदम्बरम ने पहले एक लाइन उन्होंने कही कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। उसके बाद उन्होंने कहा, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया जिसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको बता रहा हूं, कि दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे पी चिदम्बरम का ट्वीट आप दिखा दीजिए। दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलनजीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का नया रूप है, ये पी चिदम्बरम ने कहा। अब उसके बाद किरण रिजिजू का आया। किरण रिजिजू ने इस पर बताया कि दिमागी नक्सल किसको कहा जा रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का भी आया। किरण रिजिजू ने कहा, आपत्ति जताते हुए, कि भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं, सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो 3 कैटेगरी उन्होंने बताई। पहला, जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। दूसरा, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। और तीसरा, चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं। ये डेफिनेशन बताया किरण रिजिजू ने कि ये प्रधानमंत्री के कहने का मतलब है वो लोग दिमागी नक्सल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है और उससे अपने आप को जोड़ रहे हैं। तब सवाल उन लोगों के ऊपर उठना शुरू हुआ। अब इसके बाद ये बयान जब आया तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष
महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं। तो अब ये लगातार जो बयान आ रहे हैं उसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है और इसी में शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी कहा कि मैं नक्सली हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं नक्सली हूं। माफ करेंगे, दिमागी नक्सली की बात हो रही है यहां पर। उस नक्सली का मतलब दिमागी नक्सली से लेकर चलिएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं और आनंद दुबे ने भी कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं। और अब इसी को लेकर घमासान शुरू हो गया है। अब आज इसी को हमें समझना है। तो इसका मतलब क्या है, तो आज इसी को हम जरा चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ आज पैनल जुड़ रहे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या, प्रधानमंत्री के बयान का मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, और इसके साथ ही जो विपक्ष के नेताओं में एक होड़ लगी है उसको बीजेपी किस रूप में देखती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित गर्ग मूर्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए, ये होड़ लग गई है, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सल से सावधान रहने की अपील क्या की कि यहां पर तो विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं। अब होड़ लग गई है। क्या इन्हीं लोगों के लिए कहा था क्या प्रधानमंत्री ने? नमस्कार। नमस्कार सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी। देखिए, पहले तो मैं अपने सभी साथी को प्रणाम करता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है जी, उन्होंने कहा है जो दिमाग के अंदर नक्सलवाद घुसा हुआ है वो दोहरा चरित्र छोड़ दीजिए। ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग आपको भारत में ही मिलेंगे। तो अब इसमें होड़ की कोई बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नक्सलवाद को हमारी सरकार ने जड़ से खत्म करने का पूरा प्रयास किया और हम इसमें सफल हुए हैं। लेकिन दोहरा चरित्र अपनाकर जो अपने दिमाग में नक्सल को पाले हुए हैं उनके लिए साफ साफ बोला है। ऐसे बड़े लोग अभी भी भारत में हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। दिलीप मिश्रा जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, अब आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं पी चिदम्बरम साहब, देश में वित्त मंत्री भी रहे हैं, कई सरकारों में मंत्री रहे हैं, उनकी अपनी एक अलग सोच भी है। और उनके जैसा नेता जब प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ खुद को जोड़ के और कहता है कि मैं दिमागी नक्सली हूं, तो बड़ा अब आश्चर्य होने लगता है। कहते हैं कि मैं दिमागी नक्सली हूं और हमें गर्व है। अब इसके बाद होड़ लग गई अपने आप को दिमागी नक्सली बताने के लिए। क्यों अपने आप को लोग दिमागी नक्सली से जोड़कर घोषणा कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं खुद को दिमागी नक्सली? दिलीप जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ये आ रही है सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सली जो लोग हैं उनसे सावधान रहने की युवाओं से अपील की। और उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब का बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं दिमागी नक्सली हूं और मुझे गर्व है इस पर। उसके बाद फिर तो होड़ लग गई। आखिर खुद को क्यों लोग घोषित कर रहे हैं, खुद को क्यों दिमागी नक्सली घोषित कर रहे हैं? चिदम्बरम साहब, आप क्या समझ पा रहे हैं? आनंद जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, मतलब चिदम्बरम साहब भी प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, कोई बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के तो प्रधानमंत्री है नहीं। अगर लाल किले के मंच से एक देश का प्रधानमंत्री यह कहा जाता है विपक्ष में लोग नक्सली हैं, नक्सली माइंडसेट के लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं भी नक्सली हूँ। हर आदमी वो नक्सली है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, जो सरकार और सत्ता के खिलाफ बोले, जो सरकार और सत्ता की बुराइयां उनको दिखाए, उनको आईना दिखाए। हर वो आदमी नक्सली है प्रधानमंत्री के हिसाब से।
लेकिन प्रधानमंत्री ने तो विपक्ष का नाम नहीं लिया किसी के बारे, उन्होंने वैसे लोगों के बारे में कहा। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कौन है कौन नहीं है, कौन विपक्ष का नेता है या विपक्षी दिमागी नक्सली हैं। नहीं तो ये तो देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया तो लाल किले पे खड़े होकर अमेरिका वालों को तो नक्सली नहीं कह रहे हैं ना। नहीं तो ऐसे लोग हैं ना सर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग तो हैं ना कि जो इस तरह के तत्वों को बढ़ावा देते हैं और हम उनके बहकावे में आ जाते हैं। आनंद जी मेरी एक बात, मतलब जो किसी के बहकावे में आ जाए वो नक्सली है? ये कौन सी परिभाषा है? जो बहकावे में आ जाए नहीं, जो बहकावे में आ जाए नहीं, जो बहका रहा है वैसे लोग, बहका रहा है वो भी नक्सली है। मतलब ये परिभाषा, मतलब उस सोच में क्या है? उस तरह की बात करने हो गई। नहीं, ये तो वही परिभाषा हो गई कि नाले के गैस से चाय बना रहे हैं। नक्सली की परिभाषा होनी चाहिए ना। मतलब अगर आप किसी को बहका रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो हाँ, नक्सली। अब इसी को लेकर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का भी एक ट्वीट आया और उन्होंने उसको डिफाइन किया और लिखा कि भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सली हैं, सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो 3 कैटेगरी बताई, जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, दूसरा अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, तीसरा चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं। ये डिफाइन किया था। अब आप ये बताइए कि क्या इसमें चिदम्बरम साहब कहीं फिट बैठते हैं क्या? मुझे एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं इतना डिटेल बता रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक शब्द बोल देते हैं ये चीज लाल किले से। मतलब अब ये ऐसे दिन हमें देखने पड़ रहे हैं कि पहले लोग प्रधानमंत्री के भाषण लाल किले से सुनने के लिए जाते थे, अब प्रधानमंत्री का भाषण सुन के उस पर एक विवाद हो तो उस पर आके संसदीय कार्य मंत्री उस पर डिटेल बताए तो लोग समझेंगे कि प्रधानमंत्री ने भाषण किया। आपने देश के युवा पीढ़ी को कैसे बर्बाद करने का कार्य किया है? आप लोग जो है नारे लगवाते हो, आप अपशब्द बुलवाते हो हमारे देश के प्रधानमंत्री को। सुनिए, आपके जैसे बलात्कारियों का सपोर्ट नहीं किया हमने। जैसे देखिए, आपके जैसे बलात्कारियों को नहीं बनाया है। आप हमें बलात्कारियों को छोड़ा नहीं है हमने। हमने छोड़ा है बलात्कारियों को। आप बात करिए ना, आपने छोड़ा है। आपने गुजरात में बात करिए, गुजरात में देखिए सरकार आप नक्सलवाद की डिबेट में बैठे हैं, आप बहकाने का काम मत करिए। जंतर मंतर पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को आपकी जो बैठे ना उन्होंने बहकाने का कार्य किया है। भैया कुलदीप सेंगर के केस में भी बोल लेते, वो भी मासूम बच्ची ही थी। कुलदीप सेंगर के केस में बोल रहे होते, ब्रिजभूषण शरण सिंह के चक्कर में बोल दिए होते, उनको सजा देने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में हमारी सरकार क्या है वो गिरफ्तार करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार कोई गिरफ्तार नहीं करती थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया आपने। मिश्रा जी, अगर कि आपके यहाँ कितने लोग ऐसे काम करते थे? हमारे यहाँ कोई नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र बहुत ही गंदा है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नेता इनके नेता, ये माननीय राजनाथ सिंह ने कहा ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। भारत की जो आप कह रहे हैं कि जिनको भड़काने का, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एनडीए हो या यूपीए हो, भारत की जनता, भारत का वोटर जब रोड पे आएगा तो राजनाथ सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई धन्ना सेठ हो, उसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी को एक वोट देने की पूरे भारत में देखा है लोकतंत्र की कैसे नहीं। लेकिन क्या आप इसका समर्थन करते हैं जो चिदम्बरम साहब ने कहा है? बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, उन लोगों के तरफ से तो आप क्यों बोलेंगे, दूसरी पार्टी के वो नेता हैं। लेकिन चिदम्बरम जी कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या चिदम्बरम जी ने कहा है वो उसको आप सपोर्ट करते हैं? दिलीप जी, आनंद जी, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात को संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है, कल आपको चिदम्बरम, सुनिए,
जैसे मोदी जी के लाल किले के भाषण को किरण रिजिजू जी ने बताया है, वैसे चिदम्बरम जी के भाषण को कल चिदम्बरम जी खुद बता देंगे। तो आप बता दीजिए ना भाई। नहीं आप अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप इससे नहीं सर, आप कांग्रेस के उन लोगों में हैं, आप कांग्रेस के उन लोगों में हैं जो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं दिलीप जी। इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि देखिए, ये नहीं था कि नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी और 2000 अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है नक्सलवाद, और कांग्रेस के कितने नेताओं को नक्सलियों ने मारा। छत्तीसगढ़ तो इसका एग्जाम्पल है कि आपके सारे टॉप लीडर्स नक्सलियों के हाथों मारे गए, शहीद हो गए। अब आप बताइए कि अब जब एक तरफ से आप लोगों की भी कोशिश, वर्तमान सरकार की कोशिश के बाद नक्सलवाद या नक्सली जो है वो खत्म हो गए, तो ऐसे लोगों के से सावधान भी तो रहने की जरूरत है ना कि फिर इसको न बढ़ाएं। ऐसे लोग होंगे जो इसको फिर से उभारना चाहते होंगे। मेरा सवाल ये है दिलीप जी। आनंद जी मेरी बात समझिए, आपका सवाल जायज हो सकता है, लेकिन जिस मंच से नक्सल, आज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल बनी है भैया, 2014 से लेके आज तक, आज हम 2025-26 में हैं। आज आपको याद आया 2014 से पहले नक्सलवाद इस भारत में ऐसी समस्या था कि आप देश के युवाओं को 2014 में नहीं था, 2019 में नहीं था, 2024 में नहीं था नक्सलवाद समस्या। 2014 से पहले नहीं 2026 में नक्सलवाद समस्या समझ में आया आपको? क्यों ऐसा? क्योंकि 2026 के मार्च में, 2026 के 31 मार्च का डेडलाइन था सरकार को नक्सलिज्म को खत्म करने का। तो उसके बाद फिर वैसे लोगों से सतर्क रहने की, सावधान रहने की प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि कहीं फिर से ना वैसे लोग सामने आए और भड़काएं लोगों को। पहले मणिपुर जाके उनके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जाके पहले वहां पे जो हिंसा भड़की पहले उसको शांत कराए। यहाँ पे नक्सलवाद का भाषण देने से ज्यादा बेहतर है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मणिपुर जाए और उनकी सरकार है वहां पे हिंसा शांत कराए पहले, फिर नक्सल अर्बन की बात करें। वो वहां पे आज तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ज्वाइंट स्टेटमेंट। जो आदमी नहीं, अरे गृह राज्य मंत्री तो वहां पर रहे सर, गृह राज्य मंत्री वहां पर गए थे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहां पर रहे, वहां पर गए थे, उस दौरान वहां पर थे। भैया संसद में क्या जवाब दिया उन्होंने? संसद में भी तो जवाब आया ना, संसद में भी उनकी तरफ से जवाब आया, सारी स्थितियों के बारे में बताया गया। अब जरूरी है, अब हर चीज के लिए जरूरी तो नहीं है ना। अब आप कहते हैं हर चीज के लिए आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले। अरे सरकार है, अब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि बाकी लोग कहां हैं। सेलिब्रिटी के बर्थडे को विश करने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय है, क्यों नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे? क्यों नहीं बोलेंगे? किस मुद्दे पे प्रधानमंत्री बोलते हैं बताइए? सेलिब्रिटी का बर्थडे विश कर सकते हैं प्रधानमंत्री। मणिपुर पर भी बोले हैं प्रधानमंत्री, मणिपुर पर भी बोले हैं। और जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे थे तो कांग्रेस के लोग वॉकआउट करके चले गए। मैंने क्या बोला? मैं तो अब वही तो, अब आप सुनिएगा ही नहीं, संसद में कहिएगा कि बोले, और जब भी कोई भी अपनी बात वो रखेंगे, अपनी बात अगर वो रख रहे हैं तो आप सुनेंगे नहीं, आप चले जाएंगे, तो फिर उसका मतलब क्या? मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने क्या बोला है? प्रधानमंत्री ने जो भी बोला, प्रधानमंत्री जो भी बोल रहे थे उसको सुनना तो चाहिए ना। आप उठकर चल दीजिएगा तो फिर उसका क्या फायदा? फिर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले। अमित गर्ग जी, मेरे घर में आग लगी है, ठीक है, मेरे घर में आग लग के बुझ गई, फायर ब्रिगेड वाले आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या वैल्यू है उस स्टेटमेंट की? जब आग लगी थी तब आना था उनको। उनका काम आग लगने के बाद, सुनिए, आग लगने के बाद, आग शांत करने के बाद आके स्टेटमेंट देना नहीं है, आग को बुझाना उनका काम है। अच्छा, तो आप चाहते हैं ना कि ऐसे तत्व जो कि नक्सलवाद को फिर से पनपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका खात्मा हो और उनसे सावधान रहे आदमी। आप ये तो चाहते ही होंगे या नहीं चाहते हैं? देखिए, राजनीति से परे हटकर आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देश का जो भी एक
चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हर आदमी चाहता है कि सुख शांति से हम जिंदगी जिए, ना तो नक्सलवाद हो, ना अर्बनवाद हो, ना आतंकवाद हो। तो अगर प्रधानमंत्री अगर अपील कर रहे हैं सावधान रहने की, तो इसमें क्या गलत है सर? पूरी बात तो होने दीजिए। हाँ, पूरी बात तो होने दीजिए। लेकिन नक्सलवाद, आतंकवाद, ये पॉलिटिकल डायरियों में और पॉलिटिकल नेता अपने हिसाब से फेंके उस स्टेटमेंट और उस शब्द को, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। नक्सलवाद में अगर सरकार, ठीक है अमित जी कुछ अमित जी इसका जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी के अमित गर्ग मूर्ति जी जवाब दीजिए सर। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ सर। जिन लोगों ने 60 साल तक इस भारत को नक्सलवाद में झोंक के रखा, उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने जो तीसरा कार्यकाल चल रहा है उसमें पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने का कार्य किया है। और जो उन्होंने दिमागी नक्सलवाद की बात कही है ना मिश्रा जी, आप जो दोहरा चरित्र अपना के और वो नक्सलवाद आपने अपने दिमाग के अंदर पाला हुआ है, उसको निकाल दीजिए। आप भारत में हैं तो भारत की बात कीजिए। चैनल पे आप बता दीजिए नक्सलवाद की परिभाषा क्या है। नक्सलवाद की परिभाषा बता दिया ना मैंने। नहीं, आप कहाँ बताया आपने, बता दीजिए। बताया नहीं आपको परिभाषा? हम लोग तो दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं ना दिलीप जी, दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं। नक्सलवाद तो अब नक्सलवाद का तो खैर था ही। छोटे मासूम बच्चों को, मासूम बच्चों को गुमराह करना सबसे बड़ा पाप आपने किया है। जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, मुंह पे वंदे मातरम, जीवा पे वंदे मातरम होना चाहिए था, उनके मुख से उन बच्चों को गुमराह करके आपने उनके मुख से प्रधानमंत्री जी को गाली दिलवाने का काम आपकी सरकार ने किया। हमें प्रधानमंत्री जी का टीए नहीं चाहिए, हमें नक्सलवाद की परिभाषा चाहिए। बता दो दिया आपको नक्सलवाद की परिभाषा? प्रधानमंत्री जी बताते हमें नक्सलवाद की परिभाषा बताए। आपके दिमाग में नक्सलवाद घुसा हुआ है तो परिभाषा कैसे बताएंगे? भैया आपके जब दिमाग में ये 60 साल की समस्या, ये 70 साल की समस्या आपके दिमाग से नहीं निकलेगी मिश्रा जी। इसको समय चाहिएगा आपको निकालने के लिए। आप नक्सलवाद की परिभाषा बताइए, उसके बाद आप बता दो दिया मैंने परिभाषा। जो दिमाग का नक्सलवाद है आपके, छोटे छोटे बच्चों को जो आपने गुमराह करने का काम किया, ये नक्सलवाद की परिभाषा नहीं है भैया। और कौन सी परिभाषा नक्सलवाद की? बंदूक लेना, बंदूक को खत्म करना नक्सलवाद की परिभाषा है। वो जो आप बता रहे हैं, पढ़ाई उनको भी, उन बच्चों को भी जो नक्सली थे, उनको भी 60 सालों में कांग्रेस सरकार ने नक्सली बनाने का काम कांग्रेस ने किया। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। और प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में दिमागी नक्सल की बात कही और इससे सावधान रहने की अपील युवाओं से की। तो अब उसके बाद फिर होड़ मच गई है खुद को दिमागी नक्सल घोषित करने की। क्यों है ये होड़, इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिमागी नक्सल बनने की होड़ लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में, राष्ट्र के नाम संबोधन में, लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सल से सावधान रहने की अपील की। और उसके बाद अब इस पर सियासत खूब हो रही है और अब खुद को दिमागी नक्सल बताने और घोषित करने की होड़ लगी हुई है। चिदंबरम साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ। महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल ने भी अपने आप को दिमागी नक्सल घोषित कर दिया है। चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। अभी हम लोग पहले दौर में चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, दिलीप जी और अमित जी, इन लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या वो लोग समझा रहे हैं। अपने अपने उनके तर्क थे। जरा आप बताइए, प्रधानमंत्री ने जिस टर्म का यूज किया, दिमागी नक्सल, युवाओं को सावधान रहने के लिए कहा, उसके पीछे आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं? पहली बात तो हमें ये समझ लेना चाहिए आनंद जी कि नक्सल है क्या, नक्सली किसको कहा जाता है। जो व्यक्ति देश की मुख्य धारा से हट जाए और अपने हक हुकूक की मांग के लिए संवैधानिक धारा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छोड़ करके हथियार उठा ले, तो हथियार सिर्फ एक बम, गोली या बारूद नहीं होता है।
मानसिक हथियार भी बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप देश तोड़ने की बात करेंगे, आप जंतर मंतर में प्रदर्शन करते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, गजवाए हिंद की बात करेंगे, धारा 370 की बात करेंगे, हम लड़के लेंगे आजादी, ये बात आप करेंगे, तो ये नक्सल नहीं तो क्या है? इसको अर्बन नक्सल ना कहे तो क्या कहेंगे आप बताइए। आज ही आपको सुधांशु त्रिवेदी जी ने एकदम स्पष्ट रूप से भाजपा के प्रवक्ता ने कह दिया कि वह दिमागी नक्सल वो व्यक्ति है जो गांधीवादियन की तरह बोलते गांधीयंस विद गन, मतलब गांधी भी बनेंगे और गन भी लेंगे। गांधी तो कभी गन नहीं लिए थे। तो जब देश में लोकतंत्र है और आपको आर्टिकल 19 मिला है और जब कानून के सामने आप संविधान में सबको बराबर दर्जा मिला हुआ है, तो फिर जो बातें लोकतांत्रिक तरीके से आप एक चीज तो ध्यान में आप भी मानेंगे कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां हर व्यक्ति को अपनी व्यक्ति को प्रेजेंट करने का आजादी है, और ये बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं। इसके बावजूद अगर कोई कहेगा कि एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडे होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? जनता ही पूछे। अगर कुछ कांग्रेसी चाहते हैं या विपक्षी चाहते हैं ये कहते हुए बीजेपी का या प्रधानमंत्री जी का मखौल उड़ाना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के भाषणों में सीधा वो जनता से संवाद करते हैं। जनता क्या इनको सपोर्ट कर रही है? तो अगर चिदम्बरम जी, अरविंद केजरीवाल जी, महबूबा मुफ्ती जी जैसे लोग अगर अपने आप को इससे एसोसिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें गर्व है और हम दिमागी नक्सल हैं, चिदम्बरम जी तो वो हैं जो इसका मतलब क्या है? वो क्यों अपने आप को इससे जोड़ रहे हैं? और 2 करोड़ का दिखा देते कि 2 करोड़ का गोभी उगा लिए अपने घर में। ऐसे ऐसे लोग वित्त मंत्री थे और वो कहते हैं कि हम नक्सलवाद को अगर हम ये मान लें हमें गर्व है, तो उन्हें गर्व है, इसका मतलब कि वो किस तरह के गर्वान्वित होते तो देश जानता है। देश को कहां ले गए थे ये देश को पता है। आज ये बातें चूंकि देश तरक्की कर रही है और दुनिया में तो चौथा आर्थिक रूप से संपन्न हो गया, यही बातें इनको पच नहीं रही है। चूंकि प्रधानमंत्री जी के जो आवाज में उतार चढ़ाव है, उसके साथ जब संवाद करते हैं तो वो कैंची का इस्तेमाल करते हैं। तो वो उन्होंने जो भाषा की है ना, वो उन लोगों को संदेश दिया है जो देश तोड़ने की बात करते हैं। आप संवैधानिक दायरे में रह करके अदालतें बनी हुई हैं। अभी देखिए वो एक जो क्या नाम है उसका संदीप क्या नाम है वो सीजेपी का वो जो नेता, उसने क्या कहा कि भाई हम तो कहेंगे, हम उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो अदालत है, ईडी है, वो है। आप कौन सी आवाज उठाएंगे? आपकी कौन सी आवाज नहीं सुनी जा रही है? अब अदालतों के विरुद्ध जाएंगे। अगर पेपर लीक होता है तो उसका समस्या का समाधान होता है, लेकिन आप कहेंगे कि हम हर एक संस्था के इंस्टीट्यूशन के आप आवाज उठाएंगे, तो वो आपकी दिमागी परेशानी है या नहीं है? एकमात्र आप ही है। और आप ये कहना चाहते हैं कि हम जनता को एकत्रित कर रहे हैं, आप डराने की धमकी करें। क्या प्रधानमंत्री जी किसी को डरा रहे थे? तो इनके दिवालियापन का तो कोई हद नहीं है ना। आप लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र की भाषा को यूज करने के बजाय अलोकतांत्रिक तरीके से आप कहते हैं, देश में अलगाववादी बातें करते हैं। जो झारखंड हुआ या देखिए झारखंड में देख लीजिए और जंतर मंतर में दोनों प्रोटेस्ट में इतना जमीन आसमान का है। तो झारखंड के संदर्भ में नहीं कहा गया, लेकिन जो लोग जंतर मंतर में स्टूडेंट के नाम पर देश अलगाववादी बात कर रहे हैं, तो उनको और क्या कहा जा सकता है? और ऐसे लोग कहते हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, भाई क्लिप भी चलाए हैं कि हम 5 लोग संगठित हो जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट को हम हमेशा के लिए कट कर देंगे। इन लोगों ने कहा था जंतर मंतर में कि हम कुछ नहीं तो 1-2 महीने के लिए तो कट कर ही देंगे। अब ये कहते कि अगर हमारी आबादी आधे से के बराबर हो गई तो हम भाईचारगी नहीं निभाएंगे, हम फिर सत्ता की भागीदारी में कर करके फिर आपकी बराबरी आएंगे और फिर आपको हम संविधान सिखाएंगे। तो जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं देश में, उस समय इनको नहीं समझ में आता है कि ये अर्बन नक्सली है या नक्सली है प्योर। ठीक है। अभी प्रधानमंत्री जी कहते तो अनाप शनाप होना अनर्गल मीनिंग निकालना शुरू कर दिए। भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा एकदम स्पष्ट रूप से दिमागी अर्बन, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए।
ठीक है, अब दिलीप जी इसका जवाब देंगे, लेकिन दिलीप जी तो एक बार जरा उनके पास भी चले जाते हैं, अमित जी के पास, उसके बाद फिर आप इन दोनों लोगों का जवाब दीजिएगा। अमित जी देखिए, जो बातें अभी हेमंत जी कह रहे थे, अब इसमें सीजीपी भी आ रहा है, सीजेपी की भी बात हो रही है। क्या प्रधानमंत्री का जो बयान है दिमागी नक्सल वाला, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जंतर मंतर आंदोलन पर ही वो बयान था? पूरी तरीके से जो छोटे छोटे बच्चों को इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है, उसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जो दिमाग में नक्सलवाद है उसको निकाल दीजिए और युवा को गुमराह करने का काम न करिए। जो हेमंत जी भाई साहब ने अभी बताया है, जो दिमाग में नक्सलवाद इनके 70 सालों में घुसा हुआ है, जो दोहरी नीति है ना इनकी, वो अब देश में नहीं चलने वाली है, लोग जान चुके हैं। और जो ये सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होने का। देश का युवा पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। लेकिन अब देखिए, अब चिदम्बरम जी क्यों कह रहे हैं, उससे अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्यों महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये भी तो सोचना होगा ना आप लोगों को। सर हम पूरी तरीके से सोच रहे हैं। और रही बात पी चिदम्बरम जी की, वो देश के वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने देश को कहाँ ले जाके छोड़ा था वो सब जानते हैं। और अभी वो, मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद उनका कोई बयान आया है, तो शायद उनको भी अपने दिमाग का चेक कराना पड़ेगा। नहीं, कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की थी, तो उस समय बीजेपी के लोग एग्जाम्पल भी दे रहे थे। तो शायद उनको सद्बुद्धि आ गई होगी उस समय। वो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें थोड़ा बहुत उनका जो योगदान है कहीं ना कहीं रहा होगा उनका। दिलीप जी, अब देखिए, अब जरा इसको बताइए, अब हेमंत जी भी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अमित जी भी कह रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से भी कई तरह के बयान आए। अब एक सवाल अब ये है कि मेरा सवाल यही है कि देखिए, नक्सलवाद क्या है, नक्सलिज्म क्या है, अब आप पूछ रहे थे। नक्सलिज्म तो हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो समझते हैं, समझाते हैं, तो यही है ना कि समानांतर सत्ता, जिसको भारत की संविधान पर विश्वास नहीं है, जिसको इस लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जो समानांतर सत्ता चला रहा हो और ये कह रहा हो कि बैलेट से नहीं, हम बुलेट से सत्ता हासिल करेंगे। किशन जी जैसा नेता जो कह रहा था कि 2030 तक हम दिल्ली में नक्सलवाद को पहुंचा देंगे और हम अब कब्जा कर लेंगे। तो ये सारी चीजें, ये अब उस तरह की विचारधारा, नक्सलियों को तो खत्म किया गया, लेकिन विचारधारा इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होती ना सर। उसी से आगाह करने की जरूरत प्रधानमंत्री को है, हम लोगों को भी है, और आगाह रहने की भी जरूरत है। इसको इस रूप में ना हम लोग लें। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बीजेपी के, सॉरी, मैं हेमंत जी को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि गोडसे, नाथूराम गोडसे जी की जो माइंडसेट थी वो नक्सलिस्ट थी, यस और नो? अगर थी तो ठीक, नहीं तो आपकी परिभाषा गलत है। अब आप बताइए, जिस विचारधारा को आप लेके चलते हैं, सिर्फ एक यस और नो में आप आंसर दीजिए, या तो आप मुझे आंसर दे दीजिए कि नाथूराम गोडसे जी को आप नक्सली मानते हैं या नहीं। आप नाथूराम गोडसे जी से चिदम्बरम जी की तुलना करेंगे? आप नक्सली मानते हैं? दिलीप भाई साहब, मैं जवाब दूं? नक्सली का एग्जाम्पल दिया है, यस और नो? दिलीप भाई साहब, उन्होंने संविधान यूज करके गांधी जी को गोली मारी थी। दिलीप भाई साहब, हमें ना इतिहास पे जाने की जरूरत है, ना इतिहास बोलने की जरूरत है। मैं दो तीन आप सिर्फ दो तीन बातों का जवाब दे दीजिए। मैं आपने सवाल किया, आप दो तीन बातों का जवाब दीजिए, क्लियर हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, क्या आप मेरी बात पहले सुन लीजिए मेरी बात। क्या आप माओवादी का, मेरी बात सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, दिलीप भाई साहब, दिलीप भाई साहब आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। पूछिए, मेरा सवाल देखिए, सवाल का सवाल है, क्या आप माओवादी का समर्थन करते हैं जो भारतीय संविधान को नहीं मानते? मेरी बात का जवाब सवाल नहीं हो सकता। नहीं तो जो प्रेसिडेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ,
आप किसी भी पार्टी को कोई मतलब नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, और आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या हम माओवादी जो भारतीय संविधान को नहीं मानते आप उसको समर्थन देते हैं? आप ये बताइए। गांधी छोड़ दीजिए, नेहरू छोड़ दीजिए, आप वर्तमान में आइए। मैं ये कह रहा हूँ, अलगाववादी के साथ आप खड़े हैं, आप अलगाववादी खड़े हैं, क्या धारा 370 का समर्थन करते हैं, क्या चिकन नेक कटने के समर्थन करते हैं? आप मुझे ये बताइए ना, जो संसदीय कार्य मंत्री थे जेएनयू के पूर्व स्कॉलर शार्जिल इमाम का पुराना एक भाषण देखिए, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हैं और अगर हम 5 लाख की शर्त कर जाए तो भारत के 7 सिस्टर को भारत से अलग कर देंगे। इसको आप क्या कहेंगे? आप किसी भी पार्टी को, क्या आपके अंदर से राष्ट्रवाद खत्म हो गया? मैं इसी पर हूँ और इस पर आप मुझे बीजेपी कहिए, संघ कहिए, कुछ भी कहिए, राष्ट्रवादी हूँ और देश का नागरिक हूँ, पहले राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ। दिलीप भाई, अच्छा, आप मानते हैं दिलीप जी, दिलीप जी आप मानते हैं गोडसे को नक्सली? अरे नक्सली की जो इन्होंने परिभाषा दी तो इनको पहले तो उसका अस्तर तो देना पड़ेगा। मतलब नक्सली उस कैटेगरी में गोडसे को आप रखते हैं, उस कैटेगरी में गोडसे को आप रखते हैं? आप अच्छा ठीक है अब सुनिए, अब ठीक है, अब ये बताइए कि आप अपने को दिमागी नक्सली मानते हैं या नहीं? आप अपना बताइए। मेरा सवाल मेरा सवाल आपसे, अब हेमंत जी से पूछते रहिए, हेमंत जी आप जवाब दें या नहीं दें वो आप लोग समझिए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप चिदंबरम साहब के बात से इत्तेफाक रखते हैं और आप खुद को भी क्या दिमागी नक्सली मानते हैं? मुझे तो लगता है कि आप नहीं मानते हैं अपने आप को। मैं जितना आपको समझ पाया हूं इतने दिनों से डिबेट के दौरान, मैं ये मानता हूं कि आप अपने आप को उससे जोड़ नहीं सकते। ये तो मैं समझ पा रहा हूं। जो मुझे नहीं अभी इस चैनल में और इस पूरे डिबेट में मुझे जो परिभाषा नक्सल की मिली है, दिमागी जो अभी हेमंत जी ने जो परिभाषा की है, तो मुझे हेमंत जी बताएंगे कि वो यांत्रिक प्रक्रिया से गोली उन्होंने चलाई थी, दिमाग में क्या चल रहा था, क्या वो नक्सली विचारधारा थी? एक बुनियादी सवाल है मेरा आपसे, सिर्फ एक बुनियादी सवाल, मुझे ये बताइए, कोई भी देशभक्त जब देश में कानून बन गया है, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान जब कहीं चल रहा हो, तो क्या उसको रोक करके अनर्गल हरकत कर सकता है जो सत्ता के गलियारे में बैठा हो और सर्वोच्च विपक्ष के रूप में बैठा हो? क्या ये उचित था? आप बताइए। आपका भाषण सुनने नहीं बैठा हेमंत जी, आप भाषण मत दीजिए। अभी आपने प्रक्रिया जो बताई उसका जवाब नहीं है, अभी आपने परिभाषा जो बताया उसका जवाब दीजिए आप। मैं तो वही चाह रहा हूं, लेकिन मेरे भी सवाल का जवाब दिलीप जी आपने नहीं दिया कि जो डेफिनेशन किरण रिजिजू ने दिया, जिस तरह से डिफाइन किया 3 पॉइंट्स में, क्या उसमें पी चिदंबरम अपने वो वहां पर फिट बैठते हैं या नहीं? ये डेफिनेशन किसने बनाई? अरे जो अब सरकार, अब आप मानेंगे ही नहीं ना किसी को। अरे भाई वो सरकार के मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह बात कही है। अब आप मानेंगे नहीं किसी को तो फिर क्या? अब आप नहीं मानेंगे लेकिन दूसरी बात दूसरे लोग आपको माने। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके बाद किरण रिजिजू ही पहले और अभी तक तो वही जो बोले हैं उसी को बीजेपी या सरकार के लोग बोल रहे हैं, यानी कि वही चीज है। तो क्या उसमें वो फिट बैठते हैं? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि महबूबा क्यों बोली, अरविंद केजरीवाल क्यों बोले, क्योंकि उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, वो उनके पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पी चिदंबरम कांग्रेस में हैं और वरिष्ठ नेता हैं, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि चर्चा उन्हीं के बयान के बाद यह शुरू हुआ। क्या उसमें वो फिट बैठते हैं? क्या जो आप नक्सली की जो आप परिभाषा समझते हैं उसमें वो फिट बैठते हैं क्या? अगर किसी के हक को मांगने के लिए, अगर मैं जो संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर मुझे आज प्रताड़ना है, मेरे को प्रशासन नहीं सुन रहा,
कोई नहीं सुन रहा है, तानाशाही है। तो मैं अगर आंदोलन करता हूं कहीं बैठकर, और अगर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ बैठ के आंदोलन कर लो, अगर उसको नक्सल माना जाता है तो हाँ मैं नक्सली हूं। मैं अगर अपने हक के लिए अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं नक्सली हूं। मैं गर्व से कहूंगा मैं नक्सली हूं। अगर हक मांगना नक्सल है तो मैं नक्सली हूं। अमित जी, मैं हमेशा नक्सल रहूंगा। अमित जी की आवाज दीजिए। हाँ हाँ अमित जी जी बोलिए। आनंद जी, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जो गुमराह करने का काम किया है, उसकी बात माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला है। जो इनके दिमाग में घुसा हुआ है, बच्चों को गुमराह करेंगे और उनको उनके जिसकी जुबान पे वंदे मातरम होना चाहिए था, उनके द्वारा गाली का प्रयोग करवाया गया है इनके द्वारा। इनकी ये दोहरी, ना तो इनको संसद में सुनना है ना ये डिबेट में सुनना है। अगर ये कहते हैं कि वहां पे नारे लगे हैं, इन्होंने पहले खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, विदेशी फंडिंग कहा, सरकार में ये इनको कौन रोका है? इनको कौन रोका है कि उस खालिस्तानी को जांच चल रही है, जांच चल रही है। बच्चे अपनी गलती मान रहे हैं। अरे बच्चे कह रहे हैं, बच्चे के माँ बाप कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, उनके बच्चों से गलती हुई है, वो गलती मान रहे हैं। आप झारखंड में देखिए कैसे प्रोटेस्ट होता है। वहां पे अगर पेपर लीक होता है तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपके नेता जवाब नहीं देंगे। बताइए जांच कौन कर रहा है? रिपोर्ट कहाँ है? पुलवामा में 30 जांच रिपोर्ट आई, कहाँ आई? दिखाइए रिपोर्ट कहाँ है? नारे तो लगे थे, नारे तो लगे ही थे, नारे तो इस तरह के जितने जमावड़े हो रहे हैं उसमें लग ही रहे हैं। और अब उन्हीं लोगों से आगाह करने की, किसान आंदोलन में कुछ लोग घुसे थे, उन लोगों के बारे में कहा गया। जो सीजेपी का था उसमें कुछ लोग घुसे थे, उन लोगों के बारे में कहा गया। उन लोगों से तो बचने की जरूरत है, सावधान रहने की तो जरूरत है ही। एक बात बताइए, वो पूरा का पूरा नहीं है। आप ही आंदोलन कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व घुस जाते हैं तो बदनामी आप ही की होगी। अरे मैं पुलिस दिमाग में घुसा है, वो इतनी जल्दी से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, उससे सतर्क रहने की हमारे देश के युवा को जरूरत है और इनसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपको अपना भविष्य अगर बचाना है। हेमंत जी एक फाइनल कमेंट दे दीजिए, फिर हम कंक्लूड करें। मैं ये कह रहा हूँ, अर्बन नक्सल वो व्यक्ति है जो इस देश के संविधान को एक तरफ कहता हम नहीं मानेंगे और हम कहता है कि हम आप हमारी बात नहीं मानेंगे, चाहे आप जो भी पावर में हो। इसका मतलब कि आज बीजेपी पावर में, कल कांग्रेस पावर, ये कहता क्या? देखिए सीजेपी के संयोजक आशुतोष रंका ने क्या कहा पीएम मोदी के बारे, जो पावर में हो, चाहे न्यायालय हो, इलेक्शन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, वो हमको धमका नहीं सकते। कोई आपको धमका कहाँ रहा है बताइए? ठीक है, चलिए। ये जबरदस्ती थोपना। बहुत शुक्रिया अमित गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हेमंत गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला करके एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का एक लंबा सिलसिला जो दिखाई दे रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा, ये तो तय है। अब दिमागी नक्सल बनने की जो होड़ मची है उसमें अब देखना है और कौन कौन लोग खुद को घोषित कर रहे हैं दिमागी नक्सल में। हमारी नजर रहेगी, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।